नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज की बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ IIBX के डायरेक्टर और MCX के हेड ऑफ बुलियन शिवांशु मेहता शामिल हैं। शिवांशु नमस्कार। मंथली ऑप्शन सोने में यहां पर आप शुरुआत कर रहे हैं और 21 सितंबर यानी कि इसी हफ्ते में यहां पर इसका लॉन्च भी हो जाएगा। सबसे पहले तो अपने व्यूअर्स को आपको यही समझाना चाहेंगे कि कैसे देखते हैं आप गोल्ड ऑप्शंस और मंथली ऑप्शंस में फर्क और किन पार्टिसिपेंट्स के लिए है ये? नमस्कार मनीषा। जी हाँ, कमोडिटी सेगमेंट में पहली बार इस तरह का प्रोडक्ट हम लेके आ रहे हैं जो कि एक ही अंडरलाइंग फ्यूचर पे मल्टीपल एक्सपायरीज जिसके अंदर होंगी। और जैसा आप जानते हैं कि आज से 5 साल पहले जो गोल्ड 1 किलोग्राम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसका इनॉग्रेशन हुआ था, तो काफ़ी ट्रैक्शन उसने गेन कर ली है। अब क्या होगा कि मंथली एक्सपायरी अलॉन्ग विद द एग्जिस्टिंग बाय मंथली एक्सपायरी, 2 एक्सपायरीज मिलेंगी, मल्टीपल लेग्स मिलेंगे ट्रेडर्स को फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए, स्ट्रेटजीज बैठाने के लिए। और जो हेजर्स हैं जो इस कॉन्ट्रैक्ट में काफ़ी एक्टिव हैं, मेरा मतलब है ज्वेलर्स से, उनके लिए एक शॉर्ट टेनर का हेज और एक थोड़ा सा लॉन्ग टेनर का हेज, दोनों चीज़ें संभव हो पाएंगी। और हमने देखा है कि बाकी सेगमेंट्स में, इक्विटी वगैरह में भी, जब से इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स आए थे आज से कुछ साल पहले, तो वॉल्यूम्स में एक लीप देखने को मिला था। हम ये समझते हैं कि हमारा गोल्ड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी काफ़ी मैच्योर है। आपने देखा होगा, इनफैक्ट अक्षय तृतीया के आसपास उसने ऑल टाइम हाई टर्नओवर भी हिट किया था, 4,600 करोड़ का। और इवन लास्ट वीक भी वो 2-3 बार 3,000 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा दर्ज कर चुका है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह के मैक्रोज इस समय प्रिवेल कर रहे हैं ग्लोबली, और 21 सितंबर खासतौर पे हमारा लॉन्च डेट है, तो गोल्ड इस समय आइडियली सूटेड है ऑप्शंस के कारोबार के लिए। और हम चाहते हैं कि ज्वेलर्स भी इसका उतना ही लाभ उठाएं जितना कि ट्रेड कम्युनिटी उठाए। एब्सोल्युटली। शिवांशु, 21 सितंबर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेल पुट डेट ऑल्सो, क्योंकि यूएस फेड की मीटिंग है और उसके पहले काफी लोग जानना चाहेंगे कि यूएस गोल्ड के प्राइसेस किस तरह से यहाँ पर मूव करते हैं। और जैसे आपने कहा, अक्टूबर में फिर धनतेरस, दिवाली है, तो काफी खरीदारी लोग करना चाहेंगे। ऑप्शंस की जहां तक बात है, और जैसे आपने वो नंबर्स भी बताया, हमने देखा भी है कि एमसीएक्स में नॉन एग्री ऑप्शंस में हमने अच्छी खासी बढ़त आते हुए देखी है, पार्टिसिपेशन काफी स्ट्रांग है। अगर परसेंटेज टर्म्स में ग्रोथ की यहाँ पर बात करें तो किस तरह से ऑप्शंस को आपने यहाँ पर पिकअप होते हुए देखा है? और जैसे आपने कहा कि नए प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल यहाँ पर एक्सपायरीज वगैरह भी हैं, तो क्या फीडबैक है फिलहाल बाजार से? जी हाँ, वॉल्यूम्स के अंदर तो काफ़ी अच्छा अपटिक है, आपने देखा ही है। गोल्ड जो कि 850 करोड़ के करीब एवरेज डेली टर्नओवर था, वो उसके डबल सितंबर का आंकड़ा जो है वो मंथ का 1700 करोड़ है, अगर मैं एवरेज भी लूँ। और उसके अंदर एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट अराउंड 6 टन का, 5.8 टन का ओपन इंटरेस्ट इस समय बरकरार है। 6.2 टन की वॉल्यूम उसके अंदर हुई है, लास्ट वीक फ्राइडे की बात कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इसे, जैसे आपने देखा कि जो ज्वेलर्स खासतौर पे हमें फीडबैक मिलता है कि हम इसे फ्लेक्सिबल प्राइसिंग स्कीम्स के लिए यूज करते हैं। कुछ बड़े लिस्टेड ज्वेलर्स ऐसा कर चुके हैं। कुछ ज्वेलर्स ने वन नेशन वन प्राइस जो एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसके अंदर भी हमारे ऑप्शंस की एक भागीदारी देखी गई है। तो जो ट्रेड कम्युनिटी है वो तो वैसे ही, जैसे जो ऑप्शन राइटर्स हैं उनका कंफर्ट भी इसमें अच्छा देखा गया। जो हमारी कमेटी की मीटिंग्स हुई, जहां से ये सुझाव हम एकत्रित करते हैं, जैसे प्रोडक्ट कमेटी और मेंबर एडवाइजरी कमेटी, सबने यही इसे थम्स अप दिया था। और फिर हमने इसके लिए परमिशन जब सीख की तो सारे आंकड़ों के साथ अप्रोच किया गया। और हम मानते हैं कि इसकी परमिशन मिलना पहली बार ऐसा हुआ है कमोडिटी सेगमेंट में। आगे चल के हो सकता है फर्दर इसके अंदर आप इनोवेशन देखें टेनर के हिसाब से। जी। अच्छा शिवांशु जी, जैसे कि मनीषा जी ने भी कहा कि हमने ऑलरेडी जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें काफी इंटरेस्ट देखा है और ग्रोथ भी यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी रही है, तो कैसा रिस्पांस ऑफ इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और दूसरा ये एडवांटेजेस क्या रहेंगे ट्रेडर्स के लिए? क्या जो यूजुअली हम ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में वॉलिटिलिटी देखते थे वो किस हद तक कंट्रोल होने में मदद मिलेगी? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट इस समय आइडियली सूटेड इसलिए है बिकॉज ये काफी मैच्योर कॉन्ट्रैक्ट है इन टर्म्स ऑफ मेंबर पार्टिसिपेशन एंड क्लाइंट पार्टिसिपेशन। और जब भी हालांकि वॉलेटिलिटी इस सेगमेंट में कम रही है, बट जिस दिन वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलती है, तो जैसा एक ऑप्शन प्रोडक्ट में दिखना चाहिए, उसके अंदर चौतरफा किस्म का पार्टिसिपेशन आता है। रिटेल का भी आता है और एल्गोज का भी आता है, हेजर्स का तो डेफिनेटली आता है। तो अभी भी आप देख रहे हैं कि जैसा मनीषा जी बोल रही थी कि 21 तारीख की अनसर्टेनिटी से पहले ऑलरेडी जो ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप हो रहा है इसके अंदर,
तो उससे एक लेवल तक इस प्रोडक्ट की जो मैच्योर पार्टिसिपेशन है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसे जो ज्वेलर्स हैं ना सिर्फ इसे फ्लेक्सिबल प्राइसिंग के लिए, मगर एक बहुत बड़ा इससे पर्पस हल होता है दिवाली जी, जैसे कि अपनी इन्वेंट्री जो ज्वेलर है आमतौर पे मान के चलते हैं बढ़ते हुए बाजार में कि वो तो एक गिवन है, मगर बाजार हर समय बढ़ते नहीं रहते हैं, वोलेटाइल रहते हैं, दो तरफा मूवमेंट्स भी रहती हैं। तो ऐसे समय में जो इन्वेंट्री को डाउनसाइड रिस्क से प्रोटेक्ट करना है वो पर्पस पुट ऑप्शन प्रदान करती है। और हमने अक्सर ऐसा होते हुए देखा है कि ज्वेलर्स इसको और अच्छे से यूज कर रहे हैं जैसे जैसे इसकी अवेयरनेस बढ़ रही है। और इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हम ऑब्सेसिवली काम कर रहे हैं ज्वेलरी एसोसिएशंस के साथ भी और अपने हमारे मेंबर्स और उनके क्लाइंट्स के साथ भी। आपसे और फिर आपको जानने देंगे क्योंकि ये एक प्रोडक्ट जब हम नया बाजार में लेके आते हैं तो प्रोडक्ट कमेटी, सीडैक कमेटी, आपके ऑडिटर्स, लीगल, सर्वेलेंस एंड सिफिर सेबी के पास जाता है। और जैसे आपने कहा सब आंकड़े आप लेके जाते हैं और काफ़ी जल्दी यहाँ पर क्लैरिटी होती हुई नजर भी आई है। आपने अपने पिछले एक स्टेटमेंट में कहा और मैं वो यहाँ पर पिक कर रही हूँ कि और भी काफ़ी कुछ यहाँ पर पाइपलाइन में है जिस पर आप काम कर रहे हैं, अगर उसको यहाँ पर थोड़ा और बता सकें। मैं समझता हूँ, देखिए ऑप्शंस जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम इसके टेनर को और भी क्रिएटिवली इसको कर सकते हैं। फिलहाल हमें जो सजेशन मिला था कि बाय मंथली को मंथली करना ही काफी रहेगा, उससे प्रीमियम काफी कम हो जाएगा इस प्रोडक्ट का। और जो भी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस बेस्ड स्ट्रेटजीज हैं राइटर्स की या कि सवाल ये था बाकी ट्रेडर्स की जो तीनों लेग्स लेके चलते हैं, फ्यूचर्स और शिवांशु, एक मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या कुछ और भी पाइपलाइन में है? इसके बेनिफिट्स तो आपने हमें बता दिए, क्या कुछ और भी है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं धनतेरस दिवाली से पहले? क्या कुछ और प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में है? जी हाँ, मैं यही कह रहा था कि जहां तक फ्यूचर्स और ऑप्शंस का सवाल है, कुछ एक प्रोडक्ट्स और आएंगे। मैं समझता हूँ सही रहेगा सही समय पे उनके बारे में फर्दर बोलना। फिलहाल ये एक प्रोडक्ट हम मार्केट के पेशे नजर करना चाह रहे हैं। ओके ओके, चलिए शुक्रिया मिस्टर मेहता आने के लिए सीएनबीसी आवाज पर और इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पर अपनी राय देने के लिए। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या एडवांटेजेस होंगे, उन सभी पहलुओं को टच करने के लिए। लेकिन प्राइसेस पर भी एक व्यू ले लेते हैं। हमारे साथ जतिन त्रिवेदी, कुणाल शाह बने हुए हैं, आप दोनों का भी स्वागत है। कुणाल, क्विकली पहले तो गोल्ड सिल्वर प्राइसेस पर आपका व्यू चाहिए। हम ऑलरेडी करेक्शन के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन देख रहे हैं, क्या सजेशन आप दे रहे हैं इन लेवल्स अपने क्लाइंट्स को? आई थिंक गोल्ड मार्केट ने ऑलरेडी जो रेट हाइक